फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, आज हम लोग ऑल ओवर इंडिया में भारत में प्रेस का विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी अदर स्टेट के पीसीएस या सिविल सर्विसेज में आए क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले ये मस्ट है कि आप पहले इसी टॉपिक के 2 वीडियो जो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, या तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि दोनों वीडियो में कैसे इस टॉपिक को हमेशा के लिए अपने माइंड में ट्रिक अप्लाई करके फिट करना है या याद करना है बताया गया है। अगर आप एक बार वहां से ट्रिक को देख लीजिएगा तो 100% इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, जो लोग अभी नए नए इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत में प्रेस का विकास पे संबंधित और उस पे आधारित सारे प्रश्न। तो भारत का पहला समाचार पत्र था, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। कब निकला था? 1780 में। और निकालने वाले कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1799 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड लिटन। इसको याद करने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कूलर से निकालेंगे एसी का जो मेजरमेंट होता है वो टन में होता है और टन का मतलब लीटन। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो कब किस केस में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कब गए थे? 1882 में गए थे और इसके बाद फिर 1883 में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो जाने वाले थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान मतलब कि जब हिंदुस्तान फ्री होता है तो क्या दिखता है? तारक नाथ मेहता का उल्टा चश्मा। ये सब सारा ट्रिक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था? कोलकाता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू में हुआ। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार की पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो कौन सा किया था? गदर नहीं। गदर किसने किया? लाला हरदयाल ने। केसरी बिल्कुल, हिंदुस्तान नहीं, मराठा बिल्कुल। इसका मतलब इसका आंसर बी और डी दोनों है। इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी करती थी, हाँ। काल भी करती थी, हाँ। केसरी भी करती थी। तो केवल ए और बी तो नहीं है, क्या है इसमें? ए बी सी तीनों है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो गया? ई। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या ने की थी, यहाँ की थी। युगांधर ने की थी, यहाँ की थी। काल ने भी की थी, यहाँ की थी। तो एक और एक, दो, तीन तीनों होगा। आंसर क्या हो गया? डी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या थी, हाँ। युगांधर थी, हाँ। उसके बाद गदर थी, हाँ। यंग इंडिया नहीं थी। यंग इंडिया उस समय कौन चलाने लगे थे? महात्मा गांधी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम का मतलब सोमरस। तो सोमरस का संबंध किससे है? स्टूडेंट से। स्टूडेंट क्या करते हैं? सोमरस का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं तो विद्या की देवी रुष्ट हो जाएगी। तो विद्या से हुआ विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सब सारा का सारा ट्रिक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सेकंड वीडियो में भी है कुछ। दोनों को देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को सॉल्व कीजिए, तो बहुत इजीली, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत इजी वे में ट्रिक बताया। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया नहीं, एनी बेसेंट का था। लीडर बिल्कुल, हाँ। मदन मोहन मालवीय। तो आंसर क्या हो गया? बी। यंग इंडिया नहीं। फ्री प्रेस जनरल बिल्कुल नहीं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। निकालने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। 1903 में। कहाँ निकाले थे? साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी द्वारा
दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन नाम था, 1903 में निकाले थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी भाषा में छपता था, गुजराती में भी छपता था, तमिल में भी छपता था, उर्दू में नहीं छपता। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो यंग इंडिया का शुभारंभ इसमें से किस पार्टी ने किया था? होम रूल ने, उग्रवादी ने, या गदर पार्टी ने, या स्वराज ने? तो यंग इंडिया को सबसे पहले जो चलाने वाले कौन थे? जमुना दास थे। उसके बाद शंकर बैंकर थे, उन्होंने चलाया था। उसके बाद फिर तब तीसरी टाइम जो फिर आया था किसके पास? यंग इंडिया जो थे महात्मा गांधी के पास आया था। जो जमुना दास थे और शंकर बैंकर थे वो होम रूल पार्टी के सदस्य थे, इसलिए आंसर क्या हो गया? इसका ए हो गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 में 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार तो कौन था? बंगाल गजट। तो ये बंगाल जो गजट था तो ये 1816 में प्रकाशित हुआ था और गंगाधर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? और 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भी द बंगाल गजट निकाला था। तो ये तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो थे विदेशी थे, लेकिन यहाँ कह रहा भारतीयों द्वारा, तो इसलिए 1816 में गंगाधर ने निकाला था। और इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? हिंदू पेट्रियोट नहीं, द हिंदू नहीं, यंग इंडिया नहीं, नेटिव ओपिनियन नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? ई हो जाएगा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियोट के संपादक थे। तो हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे? पेट्रियोट्स हो गया पेट्रोल संबंध ग्रीस से, तो क्या हुआ? गिरीश चंद्र घोष। तो गिरीश चंद्र घोष भी है। हरिश्चंद्र, बिल्कुल हरिश्चंद्र मुखर्जी भी है। कृष्णलाल पाल ये भी हैं। 1853 से 55 इन्होंने संभाला और 1855 के बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी ने संभाला। उसका 1861 में कृष्णदास पाल ने संभाला। इसका आंसर क्या हो गया? ए भी हो गया, बी हो गया और सी तीनों हो गया। तो इसका मतलब एक से अधिक। आंसर क्या हो गया? ई हो गया। इन सब का ट्रिक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने आप को संबंध किया? तो वंदे मातरम के साथ तो किसने किया? अरविंद घोष ने। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन। हाँ, इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था। पंजाब केसरी का नहीं, प्रभाकर का भी नहीं, डॉन तो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो रामकृष्ण पिल्लई। इसका ट्रिक मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में कैसे याद करना है। उसके बाद अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो भारत मित्र का संबंध किससे? हिंदी न्यूज़पेपर से। राष्ट्रमत किससे? मराठी से। प्रजा मित्र किससे? गुजराती से। नायक का संबंध किससे? बंगाली से। तो 1 का 4 1 का 3 तो 1 का 3 ये। तो आंसर क्या हो गया इसका? ये। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? कौन सा था? प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। तो हरिजन को किसने निकाला थे? गांधी जी ने निकाला था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 जनवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया? पुणे से किया गया था। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो किसने किया था? B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थी? तो भीमराव अम्बेडकर से। आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल। ये भी ट्रिक मैंने बताया है। इतना भी सारा ट्रिक मैंने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में कैसे संपादक या संस्थापक का याद रखना है। तो फर्स्ट वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिए, यहाँ आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा किया गया था? वंदे मातरम। नीचे स्वाधीनता संग्राम तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आजाद, अल हिलाल, बिल्कुल मौलाना आजाद ने निकाला था अल हिलाल। लोकमान्य तिलक, बिल्कुल केसरी निकाले थे। जवाहरलाल नेहरू निकाले थे नेशनल हेराल्ड, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी द पॉइनियर, ये गलत। आंसर क्या हो गया? डी। पॉइनियर जो है अंग्रेजों द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं? इंडियन ओपिनियन बिल्कुल था, यंग इंडिया बिल्कुल था, नवजीवन भी बिल्कुल था, युगांतर नहीं था। युगांतर एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? कौमी आवाज निकालने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा। तो नवजीवन बिल्कुल MK गांधी के द्वारा निकाला गया। स्वराज
टीएम प्रकाशम के द्वारा बिल्कुल, प्रभात एनसी केलकर द्वारा, कौमी आवाज अब्दुल कलाम आजाद, ये नहीं, कौमी आवाज निकालने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे कह रहा है कि अब सही सुमेलित है। तो महात्मा गांधी मूकनायक निकाले थे? नहीं, मूकनायक निकालने वाले थे भीमराव अम्बेडकर। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया निकालने वाले थे? बिल्कुल नहीं, यंग इंडिया निकालने वाले महात्मा गांधी थे। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ निकालने वाले थे? बिल्कुल, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ निकाला था। बी आर अम्बेडकर ने केसरी निकाला था? बिल्कुल नहीं, केसरी निकालने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? तो अब कह रहा है सुमेलित क्रम में, तो एनी बेसेंट यंग इंडिया निकाली थी? नहीं, एनी बेसेंट ने यंग इंडिया नहीं निकाली थी। यंग इंडिया निकालने वाले कौन थे लास्ट में? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी न्यू इंडिया? बिल्कुल नहीं, न्यू इंडिया एनी बेसेंट निकालने वाली थी। बीजी तिलक केसरी? बिल्कुल, बीजी तिलक जो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने ही केसरी निकाला था, और मराठा भी। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कॉमनवेल्थ थे और न्यू इंडिया। न्यू हिंदू बिल्कुल नहीं, आर्यन भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 एवं 2। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा? एनी बेसेंट से। तो आंसर क्या हो गया? बी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो वंदे मातरम का संपादक कौन था? इनमें से श्याम कृष्ण वर्मा? बिल्कुल नहीं। बीकाजी कामा? बिल्कुल नहीं। वीडी सावरकर? बिल्कुल नहीं। और जीडी सावरकर? ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ई। फिर किसने निकालता? अरविंद घोष। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसको निकालने वाले कौन थे? ताराचंद मेहता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसको निकालने वाले कौन थे? के दत्ता। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो इसको निकालने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान, तो इसको लिखने वाले कौन थे? डब्ल्यू हंटर। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए का 1, उसका बी का 4, तो आंसर क्या हो गया? यही ए आंसर हो गया इसका। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में किया था, और बंगाल गजट निकाले थे। और किस पर निकाले थे? इंग्लिश में। और कहाँ से प्रिंट होता था? कलकत्ता से। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेडकॉफ ने हटाया था 1835 में, इसलिए उसका 1836 में फिर ट्रांसफर कर दिया गया था इंग्लैंड। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। काल पत्रिका का संबंध किससे? शिवराम महादेव प्रांजपे से। बंगाली निकालने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसका सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो ये सब जो यहाँ पे जो संस्थापक हैं या संपादक हैं, सबका ट्रिक मैंने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में, इसलिए आप लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो ए का 4 ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी हो गया। लीडर निकालने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बॉम्बई क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल निकालने वाले फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट निकालने वाले मोतीलाल नेहरू। जस्टिस पीएम नैयर। तो ए का 1, बी का 2, तो ए का 1, बी का 2, यही एक दिखा 1 और 2 यहाँ दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सी का 4, तो सी का 4 कौन है? सी का 4 यहाँ चढ़ गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। अबुल कलाम आजाद का संबंध किससे? अल हिलाल से। फिरोज शाह मेहता का संबंध किससे? बॉम्बई क्रॉनिकल से। एनी बेसेंट का संबंध किससे? न्यू इंडिया से। महात्मा गांधी का संबंध किससे है? यंग इंडिया से। तो ए का क्या हो गया? 2, तो ए का 2 इसमें कौन है? ये है, और कोई तो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कौन किसके साथ मैचिंग नहीं कर रहा? तो बी भीमराव अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट निकाले थे? नहीं, भीमराव अम्बेडकर जो निकालने वाले थे वो मूकनायक थे, और इंडिपेंडेंट निकालने वाले मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। और ऑप्शन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक केसरी बिल्कुल निकाले थे। एनी बेसेंट न्यू इंडिया निकाली। दादा भाई नौरोजी रास्त गुफ्तार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रास्त गुफ्तार होगा, रास्त गुफ्तार। विपिन चंद्रपाल इनका संबंध न्यू इंडिया से था। अरविंद घोष का संबंध वंदे मातरम से था। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, तो निकालने वाले क्या थे? संध्या। मोहम्मद अली कॉमरेड। तो ए का 1, उसके बाद बी का 3 ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल से जो लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, प्रेस